अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। और वीडियो शुरू करते हैं, फिर नाश्ते का टाइम है और बच्चों के लिए ना मैं ना अब सैंडविच बना रही हूँ। अच्छा, आज सुबह मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर सो गई थी, नींद नहीं आई, फिर मैं उठ के 9 बजे मैंने अपने लिए नाश्ता कर लिया था। बच्चे सारे सो रहे थे, मैंने आवाज़ें भी दी हैं, कोई भी नहीं उठ के आया नीचे। फिर मैं आराम सुकून से बैठी रही हूँ किचन में ना, कोई सा आइटम देख ली, कभी कुछ कर लिया। तो तकरीबन कह लें कि 10:30 पौने 11 के बजे ना आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आना शुरू हुए हैं। तो अब मैं ना इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, किंजा ने अपने लिए सैंडविचेस खुद ही बना लिए हैं। लड़कियाँ वैसे माशाल्लाह से इस हिसाब से बड़ी अच्छी होती हैं, खुद ही उसने जो खाना था ना ये खुद ही बना लेती है अपने लिए जो इसका दिल करे। बल्कि कई दफ़ा अगर मेरी भी सुस्ती हो ना, मुझे भी चाय शाय या नाश्ता वगैरह दे देती है। लेकिन मैंने चूँकि आज वो आलू गोश्त का सालन पड़ा हुआ था तो मेरा दिल था मैं पराठा उसके साथ खाऊँ, मैं फिर मैंने अपने लिए पराठा बना लिया। और इस टाइम मैं ये जो नमक मिर्चों वाला और प्याज और टमाटर वगैरह डाल के जो सैंडविच है ना ये अरम के लिए बना रही हूँ। अच्छा, जो सैफ़ ने खाना है बग़ैर ये जो स्वीबल और टमाटर के बग़ैर, और असद ने भी ऐसे ही नमक मिर्च वगैरह डालनी है मैंने, लेकिन इन्होंने टमाटर वगैरह नहीं डलवाना। और समी के लिए भी ऐसे ही मिर्चों वाला मैंने बनाना है। तो थोड़ा टाइम लगता है ये है कि, लेकिन ये कि ऐसे मैं बना के देती जाती हूँ और ये हाफ़ हाफ़ करके, तो ये चारों भाई हाफ़ हाफ़ करके ले लेंगे और फिर ऐसे साथ साथ बनते जाएंगे। और साथ में मैंने इनके लिए नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर दी हुई है। इनके लिए भी पराठा बनाना है, साथ में एक साइड पे चाय पक रही है। और ये बच्चे ना रात गए हुए थे कटिंग करवाने, बालों की कटिंग करवाने। ये तकरीबन घर से ही तकरीबन कह लें कि 9:30 बजे गए थे और आते आते इन्हें 11 साढ़े 11 हो गए थे। 11:30 बजे ये वापस आए हैं, तो रात हो चुकी भी थी। तो मैंने सही तरह से ना इनकी कटिंग नहीं देखी कि किस तरह से उसने काटे हैं। नॉर्मल तो बड़ा अच्छा है, ये समी का क्लास वाला बहुत अच्छी कटिंग करता है, लेकिन इन बच्चों का भी तो डिपेंड करता है ना कि किस तरह की उसे तस्वीर दिखाते हैं, तो फिर वो उसी तरह की इन्हें काट के देता है। तो मैं ये देख रही थी कि अरम ने किस तरह से आज अपने बाल कटवाए हैं। और ये तकरीबन यही स्नेट। अच्छा, अरम हमारा बहुत फ़ैन है फुटबॉलर्स का, और ये जो शाओ स्पीलर हैं उनका बड़ा इसका ये क्रेज़ है इसे ना, जैसे उनकी कटिंग होती है ना तो इसका दिल होता है कि ये भी बिल्कुल वैसी ही कटिंग करवाए। तो यही मैं देख रही थी कि इसने आज कौन सा, मुझे ना थोड़ा सा था दिलचस्पी कि आज इसने कौन सा स्नेट करवाया। ये ज़्यादातर बच्चे ना उसे फ़ोटो निकाल के दिखाते हैं तो फिर वैसे ही वो बच्चा बना देता है। माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट है। उसने ये जो कोविड के दौरान खुद ही सीखा है, उसने ये कटिंग वगैरह करनी ना, उसने कोई कोर्स नहीं किया, कोई उसके पेरेंट्स में से भी कोई नहीं था। वो भी गैर मुल्की बच्चा है, लेकिन उसे किसी को भी उसकी फैमिली में से कोई ऐसे हेयर स्नेट वगैरह किसी को कोई काटना नहीं आता था। उसने खुद ही छलाव माहन किया है। उसने ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की ट्राइयाँ की हैं अपने ऊपर, फिर अपने एक भाई के ऊपर। और अब माशाल्लाह से इतनी अच्छी वो कटिंग करता है, मैं तो बहुत हैरान होती हूँ। इतनी तो प्रोफेशनल जिन्होंने सीखा हुआ है, जिन्होंने हाउस बिल्डिंग वगैरह की हुई है, इतनी अच्छी कटिंग तो उनसे भी नहीं होती है। ये मैं पिछले दिनों बच्चों को लेके जाती रही हूँ, लेकिन इसका हार्श नेट जो ये जो बच्चे देते हैं सेम वो वैसे ही बनाता है। और बहुत अच्छा हाथ है अपना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि खुदादाद उनमें सलाहियत होती है, मुझे इस बच्चे में भी वही क्वालिटी नज़र आती है। और काफ़ी रश होता है उसके पास, और कई दफ़ा उसके पास अपॉइंटमेंट मिलना भी मुश्किल है। और उसके पेरेंट्स की तरफ से भी उसे सख्ती है कि वो बहुत ज़्यादा काम ना करे, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। तो इसलिए फिर कई दफ़ा बच्चों को हमारा सम्मी है तो वो इसी से कटिंग करवाना पसंद करता है, चाहे 6 हफ्ते गुजर जाएँ, इसने नहीं किसी दूसरे फ्रीज़र के पास जाना। इसको यूँ लगता है कि उसका हाथ इसके बालों पे बैठ गया हुआ है और इसकी सम्मी को उसी की कटिंग पसंद आती है। अच्छा, मैंने आज सुबह उठते ही ना मशीन चला दी हुई थी। कुछ सैफ के कपड़े थे धोने वाले और कुछ मेरे अपने पड़े हुए थे। तो फिर वो मैंने यही था कि क्योंकि सूरज धूप निकली हुई है तो कपड़े साथ साथ खुश्क होते जाएंगे। सुबह उठते ही मैं जब अपने लिए नाश्ता किया तो साथ ही मैंने मशीन चला दी थी। अब मैं आई हुई किचन में मैंने ना आज खाने का यही था कि शाम को मेरा दिल था, आज फिर मैं स्टार्ट फेस्ट है जो हमारे सिटी में फेस्टिवल चल रहा है, उधर मेरा इरादा है शाम को फिर जाने का। तो नाश्ते से फारग होकर मैंने साथ ही ना कुकिंग भी शुरू कर दी थी। पता है खाना बनाना तो होता ही है, तो ये था मुझे कि आज मैं लगे हाथ सारे काम एक ही दफ़ा ख़त्म कर लूँ, फिर जो नाख मिटाक है ना तब मेरा फ्री टाइम होगा, जो मैंने अपने कोई और छोटे मोटे काम करने हैं वो मैं अपने ख़त्म कर लूँगी। अच्छा, मैं ना आज कीमा और स्पैगेटी बना रही हूँ। ये हमारे घर में बड़े ही सारे बच्चे माशाल्लाह से खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, लेकिन इन दिनों आजकल वो नहीं, कीमा वगैरह से ना थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं। तो स्पैगेटी मैंने बॉयल होने के लिए रख दी हुई है। कीमे के अंदर मैंने लहसुन अदरक टमाटर प्याज हर चीज़ डाल के नमक मिर्ची वगैरह डाल के तो इसको चढ़ा देना है। जब ये कुक हो जाएगा तो इसको मैंने भून लेना है कुकिंग ऑयल डाल के, और फिर इसके अंदर वो एक पैकेट डाल देना बोलोनीज़े का, वो रेडीमेड ही पैकिंग होता है मसालों का मिक्स, वो डालने से
बड़ी अच्छी। मैं दाल के लिए ना दूसरी देगची ली है और उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। आजकल हमारे घर में ऑलिव ऑयल चल रहा है। इसको मैंने हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर प्याज वगैरह डाल देने हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊंगी वो डाल दूंगी। अच्छा, मैंने ये तो बताया नहीं कि मैं दाल कौन सी बना रही हूँ। मैं ना मूंगी की धुली हुई दाल बना रही हूँ। तो वो जैसे कि पता ही है, जो मेरी बहनें जो कुकिंग करती हैं उनको पता है कि मूंगी की दाल बहुत जल्दी गल जाती है, तो वो फटाफट हो जाने वाला काम है। अच्छा, वो पीछे स्पैगेटी नमक और कुकिंग ऑयल डाल के मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ था और मैंने इसके अंदर स्पैगेटी ऐसे पूरी की पूरी डाल दी है। हर इस दफ़ा इन दिनों ना मैं अपने दिमाग में रिपीट करती रहती हूँ कि इसको मैंने तोड़ना नहीं है। मेरी आदत है कि जब छोटे थे ना, आज से साल दो साल पीछे तक अगर चले जाएँ, तो मैं स्पैगेटी को छोटा छोटा करके तो वो डालती होती थी बॉयल करने के लिए, देगची के अंदर डालती थी, ताकि बच्चों को ना बाद में मुझे छोटा ना करके देना पड़े। मैं कुकिंग करने से पहले ही उसे छोटा कर लेती थी। लेकिन अब ये कहती हैं कि मम्मा अगर कोई इटालियन देख लेना ऐसे कि आप ऐसे स्पैगेटी बनाती हो, तो वो गुस्सा करेगा कि स्पैगेटी जो है उसको नहीं तोड़ते हैं। तो अब मैं ना वो उसे सीधा ऐसे ही रहने देती हूँ, ऐसे ही इन्हें कुक करके देती हूँ। अच्छा जी, ये मसाला मैं दाल का बना रही हूँ। लहसुन अदरक मैंने डाल दिया, उसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और अब मैंने इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी वगैरह डाल देनी है। हल्दी मेरी ख़त्म हो गई थी, अब मैं नीचे से जाके और हल्दी लेके आऊँगी, लेकिन मुझे ये लगा था कि दाल के लिए इतनी काफ़ी है। अब सुबह जब खाना बनाऊँगी तो फिर नीचे से जाके ले आऊँगी। केलर में मेरे पास ना सारा स्टॉक वगैरह पड़ा हुआ होता है। अच्छा जी, ये दाल का भी मसाला भुन जाएगा। इसके अंदर अभी मैंने बाद में टमाटर वगैरह डालना है और इसको फिर मैं ना वो जो पोटैटो मैशर है ना उससे अच्छी तरह से मैश करके फिर इसके अंदर दाल डाल के तो उसे भी भूनूंगी बहुत अच्छी तरह से, और पानी बहुत थोड़ा सा डालना है और उससे फिर मैंने इसको दम पे रख के पकाना है। तो बड़ी मज़ेदार सी बनती है, जिस तरह से माश की भुनी हुई दाल बनती है ना, सेम ये वैसे ही बनती है। कुकिंग ऑयल का ये है कि तनासब इन दालों में जो खुश्क दालें होती हैं ना, उसमें अगर कुकिंग ऑयल या घी वगैरह जो भी हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा रखें तो वो ज़्यादा दाल अच्छी पकती है। इस टाइम मैंने ये जो दाल है उसका मसाला भुन रहा है और पीछे जो कीमा है वो भी, और साथ में ना ये बच्चों को आवाज़ दी थी मेरे हस्बैंड जो थे, तरबूज हम लोग जो मैं कल ख़रीदारी करके लेके आई थी ना, तो ये काट के दे रहे हैं। अच्छा, बच्चे ऐसे हैं सुस्त हमारे घर में, पता नहीं दूसरों के साथ कैसे है, लेकिन मेरे घर में ऐसे है कि जब तक इन्हें फल काट के इनके सामने ना रखा जाए ये नहीं खाते हैं। इनको आवाज़ें दे दे के ऊपर से बुलाना पड़ता है कि आ जाओ, अब मैंने फ़लानी चीज़ काटी है, आ जाओ खा लो। ये वो नहीं है कि सेल्फ स्टैंडी खुद ही लें और खुद ही काटें और खुद ही खा लें। ऐसा हमारे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है। ये इस टाइम हम लोगों ने काटना है, फिर इनको देंगे, फिर ये आएंगे और ये ले लेंगे। अच्छा, पिछले दिनों ना पता नहीं अब प्ले स्टेशन है या निंटेंडो स्विच की वो कोई नई गेम आई है ज़ेल्डा नाम से ना, तो सम्मी ने वो ली है और इतना उसको क्रेज़ हुआ है, उसको ये बस नहीं चल रहा कि वो एक दिन में वो सारी गेम खेल रहे। इसने एक्स्ट्रा कह के उधर से उसको ऑर्डर की भी थी, बिस्टिल की भी थी और स्कूल से सीधा दुकान पे गया है। बल्कि उनका हमारे घर फ़ोन भी आया था कि हम लोगों ने ना उसे सोसाइटी स्टैंड कर दिया हुआ है, तो आप लोग लेके जा सकते हो। तो सम्मी को खैर पहले से पता था, पता नहीं से ईमेल आ गई थी, स्कूल से लेके सीधा घर आया था। ये पिछले जुम्मे की बात है, जुम्मे कोई वो रॉस हुई है और इसने उसी दिन ही ख़रीद ली थी। और इसका ये बस नहीं चल रहा कि वो उसको ना रातों रात, जैसे बंदा कहता नहीं है कि मैं अब सारी की सारी एक ही दफ़ा खेल लूँ, तो ये मेरी से आजकल ना इसे वैसे डांट पड़ रही है, ये लेके बैठा रहता है। खैर माशाल्लाह सम्मी ऐसा बच्चा है। कुछ बच्चे होते हैं ना वो गेमों में लग के तो पढ़ाई निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह से ऐसा बच्चा है कि इसे ये अपनी पढ़ाई की तरफ भी माशाल्लाह से ध्यान देता है और गेम भी जब इसने खेलनी है तो फिर गेम खेलनी है। तो यानी जिस काम में भी ये पड़ जाता है ना, इसने वो काम करना ही करना है और एंड तक करना है। इन्होंने मेरे लिए भी मेलन काट के रखा हुआ था और मेरी आदत है कि मैंने ना ऊपर थोड़ा सा काला नमक छिड़क के खाना होता है, तो उसका बड़ा मज़ा आता है। ठंडा ठंडा मेलन था और साथ में मैंने ब्रेक लिया है। ये चूल्हे वगैरह चल रहे थे, मैं सुबह से आज खड़ी हूँ किचन में। मैं वो इन्हें भी कह रही थी, मैं कि मुझे लगता है आज मैं सुबह नाश्ता करके सुबह से ही किचन में हूँ, और वाकई ऐसी था। सबको बारी बारी नाश्ते करवाए हैं, उसके बाद साथ ही मैंने खाना चढ़ा दिया, और इस तरह से 2-3 खाने बनाने हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी मैंने शकरकंदी भी बनानी है। इस स्टेज पे आके मेरे ये कीमा भी रेडी हो चुका हुआ था, स्पैगेटी भी। अच्छा, आज मेरा जल्दी जल्दी खाना बनाने का मकसद एक ये भी था कि सैफ ने चले जाना है 3 बजे, उसने वापस चले जाना था, और मुझे ये था कि वो कुछ खा के दोपहर का खाना ना, या अगर साथ लेके जाना तो साथ भी ले जाए, और अगर खा के ही कम अज़ कम वो चला जाए तो वो फिर मैं सही रहेगी। मेरी ना टाइमिंग पास्ट हो गई थी। इस टाइम मैं उसके लिए सैफ के लिए खाना निकाल रही हूँ। बाकी बच्चों ने कहा कि उन्हें भी भूख नहीं है, तो फिर सम्मी अरहम और सैफ ये दोनों ना आ गए थे नीचे, तो कह रहा था कि मामा जी मैंने अब थोड़ी देर तक चले जाना है, तो मुझे अब निकाल दें थोड़ा सा खाना। तो इतना ज़्यादा तो नहीं, इसने थोड़ी सी स्पैगेटी ली थी, थोड़ा सा कीमा, और ये खा के तो फिर इसको किंदा छोड़ने जाएगी। अच्छा, मैंने पीछे जो आप लोगों को देखती नज़र आ रही है ना, पानी बॉयल होने के लिए रखा है, ये मैं जो शकरकंदी लेके आई हुई हूँ, अब मैंने वो बॉयल करनी है।
अच्छा, इसका ना आज कोई ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं है शकरकंदी का। वैसे जब मैं नॉर्मली बनाऊँ तो इसकी सॉस वग़ैरह भी इमली की बनानी होती है, लेकिन मैंने वो जो रमज़ान मुबारक में बना के रखी हुई है, वो मेरे पास अभी भी स्टॉक में मौजूद है। तो फिर मैंने सिर्फ़ इसको बॉयल ही करना है। गलने में थोड़ा-सा टाइम लगा था। ये जब बॉयल हो जाएगी तो फिर इसके अंदर ऊपर मैंने वो जो इमली की चटनी जो मैंने बना के रखी हुई है, वो छिड़क देनी है और ऊपर से चाट मसाला। तो ये बड़ी मज़ेदार सी ये शकरकंदी मैं ऐसे ही बनाती हूँ और हमारे घर में ऐसे ही बच्चे भी खाते हैं और इनके पापा और मैं भी, हमें ऐसे ही शकरकंदी पसंद है। अच्छा, लेकिन अब मैं आपको ये बता दूँ कि ये इतनी मज़े की और मीठी थी ना, अगर मैं इसके ऊपर वो इमली की सॉस वगैरह या वो तो सिर्फ मैंने अपने चस्के के लिए डाली है, अगर वो ना भी ना डालती तो फिर भी ये बहुत मज़े की थी। ये मैं लिडल से लेके आई हूँ, बड़ी मज़े की मीठी शकरकंदी थी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान ले आता है और फीकी सी निकलती है या उसका कोई टेस्ट नहीं होता, बकबका सा टेस्ट होता है, लेकिन ये बहुत मज़े की लजीज मीठी शकरकंदी थी। और ऊपर चटनी वगैरह डाल के तो ज़ाहिर बात है इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो खाना मैंने निकाल दिया है अरहम के लिए और सैफ़ के लिए, और ये जो शकरकंदी है ना ये मेरी हो रही है बॉयल। और मैंने जो सॉस जो थी फ्रिज से निकाल के वो मैंने बाहर रख दी हुई है। तो ये देखें, इस तरह से फिर मैंने इसको ना स्लाइसेस में काट लिया था, थोड़ा ठंडा होने दिया था, फिर बाद में इस तरह से मैंने इसे स्लाइसेस में काट लिया था, क्योंकि गरम गरम शकरकंदी आप अगर काटेंगे तो वो टूट जाती है, और थोड़ी ठंडी हो जाए फिर उसे काटें तो सही तरह से कटती है। और ये इमली के जो पैक हैं मैंने रमज़ान मुबारक के बना के रखे हुए हैं, वो मैंने इस तरह से ऊपर से इसके ऊपर छिड़क दिया था। बाद में इसके ऊपर मैं चाट मसाला डालूंगी और फिर थोड़ी देर के लिए ना इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ी ठंडी हो तो इसका फिर ज़्यादा अच्छा मज़े का लगता है ना टेस्ट। तो इस टाइम फिर मेरा तकरीबन कह लें कि किचन का काम हो गया था ख़त्म। अब इस टाइम जा रही है किंजा सैफ को स्टेशन तक छोड़ने। आज मैं नहीं जा रही, वैसे ज़्यादातर ये काम किंजा ही करती है। अगर इसके पास बहुत कम ही ऐसे है कि इसके पास टाइम ना हो तो फिर मुझे ये इसके पापा को लेके आना पड़े। तो ये बच्चे जो हैं हमारे घर में, मैंने इन्हें आदत डाली है कि जब भाई आए या जाए तो इन सब ने इधर ऐसे खड़े होकर तो उसको भेजना भी होता है, और जब आता है तो उसे रिसीव भी करना होता है। ये मैंने कोशिश करती हूँ मैं कि ये बच्चों की ये आदत रहे, जाते हुए एक दूसरे को मिलना, और जब आए कोई गेस्ट या गेस्ट क्या खैर सैफ जब भी आए तो उसे रिसीव करना, उसे ये बताना कि वार्मली वेलकम करना, ये मेरी आदत है कि मैं बच्चों को कहती हूँ कि ये आप लोगों ने ऐसे करना है। तो फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Ja, okay, du. सम्मी के ड्रामे। Hier, Digga, bei Becher kannst du jeden Du mitnehmen, kannst zu Digga. zwei gehen sogar? Bei Becher kannst du auch alle mitnehmen, Digga. Ja, aber mach ich nicht. Ich hol niemanden von euch. Warum nicht? अल्लाह हाफिज़। नाखून काटो अपने पाँव के, ये देखो। और ये भी क्लीनर भी तूने लगानी थी। ये देख ले। माखिश नहीं, गेट सपोर्ट माखन, फिर तू अब फिर से भूल जाओगे। Ey, darf ich das machen? अभी नहीं। हाँ जा। और ये तू ऊपर ले जा, ऐसे वॉश मशीन के पास रख, धो के नहीं यूज़ करना। और ऊपर से वैसे लेके आओ, मैं बाहर सूखने डालूँ। जब नहीं, हम धो के यूज़ करते हैं तौलिए वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें। मैं आप लोगों को कपड़े भी धो के पहनाती हूँ, ऐसे नहीं आए केमिकल लगे होते हैं।